जिनके घरों में पाप की कमाई आती है, अक्सर कर देखा होगा उनके घर में या तो बीमारियां लगी रहती है, या तो उनका पैसा कोर्ट कचहरी में फंसा रहता है, या तो उनका पैसा मदिरालय में जाता है, या तो उनका पैसा वैश्यालय में जाता है। उनका पैसा कभी भागवत कथा में नहीं जा सकता। लक्ष्मी भी दो चीजों पर बैठ के आती है, एक कमल पर, दूसरा उल्लू पर। कमल पर बैठ कर आती है, वो सुख शांति देती है, और उल्लू पर बैठ के आती है, जिंदगी में उल्लू बनाए रहती है। फिर ला इधर पैसा, उधर डॉक्टर को दिया, ब्लड प्रेशर है, किडनी फेल है। ठाकुर जी भी कहते कमा ले आ, इधर से दे जा। माय डियर, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। कमाई शब्द, अब जरा डीप थिंकिंग। कम आई, कम आई, कभी भी हुआ ज्यादा आई? कभी हुआ क्या? जितना भी कमाओ कम आई, कम आई। इसलिए केवल मोटिव लाइफ में पैसा ही नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आप पैसा मत कमाओ, मैं तो खुली छूट देता हूं, जितना हो सके कमाओ। लेकिन याद रखो, कहीं वो धन, उसमें कोई दोष तो नहीं है, कहीं वो पाप की कमाई तो नहीं है। मेहनत से कमाया गया धन सदैव फलीभूत होता है, सदैव सुख शांति लाता है, सदैव लाता है। इन चीजों का ध्यान रखें। आजकल का इंसान कुछ भी खा रहा है। तीसरी उपमा, बोले आजकल का इंसान ऊंट के जैसा हो गया है। ये कैसा? बोले कोई पद मिल गया, हाँ, अब फिर आ गया घमंड। अब तो हम ये हो गए, हम राष्ट्रपति के पीए बन गए, हम ये हो गए, हमारे पास इतना पैसा आ गया। अब उसका सर नहीं झुकेगा, अब किसी का सम्मान वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई एटीट्यूड है, ऊंट की तरह गर्दन उठाए खड़ा हुआ है। यह भी बहुत, किस अभिमानी व्यक्ति कभी भी अपने कार्य को सफल नहीं कर सकता है। यदि कार्य को सफल करना है तो सदैव विनम्र बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा।